स्पष्ट रूप से स्वागत का विषय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ करके वो राजनीति करती है। ओबीसी वर्ग का आदरणीय मोदी जी की सरकार बनाने में 2 बार, योगी जी की सरकार बनाने में 2 बार भरपूर सहयोग, भरपूर योगदान है और पिछड़े वर्ग को भी, अन्य वर्गों के, समाज के प्रत्येक वर्ग को उन पर पूरा भरोसा है। कुछ कारण हुआ जिसके कारण से स्टे हुआ और हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आप बिना ओबीसी के चुनाव कराइए, चुनाव जल्दी होने। हमने उसका भी स्वागत किया, चूंकि न्यायालय का स्वागत है। पर स्वाभाविक रूप से विपक्ष के लोगों ने हल्ला काटा, उनकी दुकान को लगा कि तुम्हारी दुकान चल गई है। देखो, हाथ में बटेर लगना जैसा पुराना उदाहरण था, वो उनको लग गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम भाजपा पिछड़ा विरोधी है, हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, पहले ओबीसी खत्म कर रहे हैं, फिर पिछड़ा खत्म, एससी खत्म कर देंगे। ये सब लोगों ने बाजी उन्होंने की। पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, उनका स्वागत करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का, जिसने हमारी अपील को स्वीकार करते हुए भरपूर समय दिया है। और इस बीच में आरक्षण का काम भी होगा, सबको समान रूप से न्याय भी मिलेगा, सबको समान रूप से राजनीतिक भागीदारी भी मिलेगी। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी ये कह रही कि इससे आपको झटका लगा है इस फैसले से। आप लोग तो चाहते ही नहीं थे कि बिना ओबीसी आरक्षण के जो है चुनाव हो सके, तो कह रहे हैं झटका लगा है, ओबीसी का साथ चाहते ही नहीं ये लोग। हमको ऐसे झटके लगते रहे, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें प्रसन्नता है कि ये झटके हमको लगते रहे और न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय देते रहे। हमको ऐसे झटके लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलेगा, संपूर्ण न्याय होगा। और केवल ओबीसी को नहीं, समाज के जितने वर्ग के लोग हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जाति की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सब वोट करते हैं, किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन सब वर्गों की पार्टी है। जितनी कौम, जितने वर्ग, जितने व्यवसायी वर्ग, जितने जातीय वर्ग, जितने क्षेत्र वर्ग, सबका भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं बहुत पुनः स्वागत करता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी, उसी दिन जिस दिन हाईकोर्ट का निर्णय आया था तभी कहा था कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं कि उस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाने का काम किया, निर्णय देने का काम किया। और जो समाजवादी पार्टी को एक बटेर हाथ लगी थी, उनको लग रहा था कि बहुत बड़ा काम हो गया उनके पक्ष में और हम पे आक्षेप लगा रहे थे। जो हवा का गुब्बारा उनका था, जिसमें थोड़े दिन के लिए कोई हवा भर गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सुई डाल करके उसको तुरंत पंचर कर दिया है, पूरा बस्ट हो गया है। और आज पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। सर, आरोप ये भी लग रहे हैं कि आप लोग चाहते ही थे कि चुनाव डिले हो ताकि आपको और ज्यादा समय मिल जाए तैयारी करने के, क्योंकि आपके खिलाफत में चीजें चल रही हैं। समाजवादी पार्टी कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी अभी होने वाला, उसमें भी वाहवाही लूटने के लिए इस तरीके का सब प्रायोजन कर रहे हैं। हम वाहवाही नहीं लूटते हैं, वाहवाही जनता करती है। हम काम करते हैं, जब काम होता तो जनता उसकी जय जयकार करती है। और जय जयकार हमारे नहीं, हम तो उनकी टीम के एक छोटे कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश पूरी दुनिया के सामने आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया का सिरमौर बना है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है और उनकी कार्यशैली, योगी मॉडल लोग बोलने लगे हैं कि योगी मॉडल। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, तो उसमें चाहे इन्वेस्टर समिट हो, चाहे हमारे काम हो, तो इन सबको जनता ने स्वीकार किया है। जहां तक समय मिलने की बात है, तो पॉलिटिकल लोग हैं, अपना नफा नुकसान देकर काम करते हैं, पर जनता के हित का काम करते हैं, जनता के हित में निर्णय लेते हैं और जनता का हित सर्वोपरि हो, ऐसे काम हमारे द्वारा किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विपक्ष कुछ भी कहता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं हो सकता। यह स्थिति तो स्पष्ट करने का काम फिलहाल किया जा रहा है। कैमसन रामबाला के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।